बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम कराने जा रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये फोर्थ लॉ ऑफ लोगरिथम का जो है, जिसमें हम जिसको हम कहते हैं चेंज इन द बेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चेंज इन द बेस आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, अगर आपके पास लॉग देन ए बी इज़ इक्वल टू, अब हम चाह रहे हैं कि इस बेस को हम चेंज करें किसी दूसरे बेस के अंदर, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लॉग देन डिवाइडेड बाय लॉग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग डिवाइडेड बाय लॉग लिखेंगे। एंड देन अगर ए को हम चेंज करना चाह रहे हैं सी में, तो हम लिखेंगे लॉग सी डिवाइडेड बाय लॉग सी। और आपके पास जो ये वाली बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट्स, देन ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चेंज इन द बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस क्या है बी, यहाँ पे बेस क्या है एम, यहाँ पे बेस क्या है बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम को कन्वर्ट कर देंगे किस में, बी के अंदर, ताकि सारे बेसिस आपके पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा लॉग बी एम मल्टीप्लाई बाय देन लॉग एम ए इज़ इक्वल टू लॉग बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। सो देन हम चेंज करेंगे m को किस बेस के अंदर, b के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे देन log b m देन मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले m को चेंज करना है किस में, b के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे log b देन डिवाइडेड बाय log b। ठीक है, देन आपके पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देन a और m आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है चेंज इन द बेस इज इक्वल टू देन log b a। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके पास log बी एम से log बी एम आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है log बी ए इज़ इक्वल टू log बी ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, सही है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूव कराना है। सेकंड आपके पास क्या है, log सी ए इज इक्वल टू log, यहाँ पे आपके पास जो दो बेसिस में log सी में, तो हमें क्या करना है, log को चेंज करना है log सी के अंदर, यानी बेस हमें ए को चेंज किसके अंदर, सी के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे ए बी मल्टीप्लाई बाय देन log सी ए इज इक्वल टू देन log, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, log सी। ठीक है, और देन बी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय log सी ए इज इक्वल टू log सी बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास log सी ए से log सी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपके पास क्या बचेगा, log सी बी इज इक्वल टू लॉग सी बी। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे भी हमें वही चेंज इन द बेस वाला रूल अप्लाई करना है। तो सोल्यूशन करेंगे, देन आपके पास log बी ए देन मल्टीप्लाई बाय log सी बी देन मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, देन 1 डिवाइडेड बाय log सी ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास log सी है, तो ये log b इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, log c के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log c डिवाइडेड बाय देन log c। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी a, और यहाँ आपके पास आ जाएगा b देन मल्टीप्लाई बाय देन log सी बी देन 1 डिवाइडेड बाय log सी ए। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब log सी ए से स्टूडेंट्स आपके पास log सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, log सी बी से log सी बी आपके पास कैंसिल आउट होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट आपका है log ए बी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई log बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पे भी किसी भी बेस चेंज सेम करना है, या तो हम a को b में चेंज करें या को b को a में चेंज कर दें। तो सोल्यूशन करेंगे, देन आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log ए बी देन इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय देन log बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको हम चेंज करेंगे log b के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log b देन डिवाइडेड बाय log b। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास, और ये जो पुराना वाला बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, देन इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, अगर आपके पास log b और b आपके पास है तो स्टूडेंट्स बराबर किसके होगा, 1 के। अगर आपके पास log c आ जाए तो ये इक्वल किसके होगा, 1 के। ठीक है, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 के। ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ये आपके पास इक्वल किसके हो जाएगी, 1 के। सो 1 डिवाइडेड बाय देन log बी ए देन इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log बी ए। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे भी हमें दोनों साइड प्रूव करनी है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सोल्यूशन करेंगे। देन आपके पास लॉग देन 5 7 मल्टीप्लाई बाय देन लॉग 7 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसके फैक्टर्स आप जो फैक्टराइज होगा सबसे पहले हम उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो देन स्टूडेंट्स लॉग 5 7 मल्टीप्लाई बाय लॉग 7, तो स्टूडेंट्स आपके पास 25 है, तो ये आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सपोनेंट आपके पास शुरू में आएगा, बेस बाद में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग 5 7 मल्टीप्लाई बाई 2 लॉग देन 7 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके पास एक बेस क्या है 5 में, दूसरा आपके पास क्या है 7 में, तो आप किसी को भी आप चेंज कर दें, चाहे आप 7 को 5 में चेंज कर दें या 5 को आप 7 में या 7 को 5 में, तो आपकी मर्जी है। तो अगर हम इसको हम चेंज करना चाहें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, देन लॉग देन 7 डिवाइडेड बाय लॉग 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 7 आपके पास यहाँ आ जाएगा, 5 आपके पास यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 देन log 7 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो log 7 5 से log 7 5 आपके पास कैंसिल होगा। मैंने आपको पहले सवाल में बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर आपके पास log c आ जाए तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपके पास log 5 5 आए तो इक्वल किसके होगा, 1 के। तो स्टूडेंट्स आपके पास log 7 7 इक्वल किसके होगा, 1 के। देन मल्टीप्लाई बाई यहाँ से क्या रिमेनिंग है 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चेंज इन द बेस करेंगे, इज इक्वल टू 4 लेके आना है, तो सोल्यूशन करेंगे यानी इक्वल टू 4 लेके आना है। 3 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 281 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉग 3 2 लिखा है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 81 का भी इस तरह से फैक्टर्स आप बनाएं कि उसका बेस क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लिखेंगे लॉग 3 2 मल्टीप्लाई बाय देन log 2 देन 3 की पावर 4 स्टूडेंट्स इक्वल किसके होगा, 81 के। ठीक है, तो आप जब इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 3 की पावर 4 इक्वल किसके होगा, 81 के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी उसका हम बेस चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आपके पास आ जाएगा log 2 2 देन डिवाइडेड बाय log 3 2 3। ठीक है, ये 2 3 मल्टीप्लाई बाय देन स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आप नीचे उतारे, पावर आपके पास नीचे आ जाएगी, देन log 2 देन 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 2 3 से 2 3 आपके पास log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, log 2 2 इक्वल होगा 1 के। देन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 देन इज इक्वल टू 4, सो 4 1 ज़ा 4, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया।